मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आज बंगाल की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है। बंगाल की सियासत का एक टर्निंग पॉइंट भी है और बीजेपी के लिए एक दुख भरा दिन है तो टीएमसी के लिए खुशी का दिन है। इसलिए कि जब कहीं खुशी आती है तो किसी के लिए गम भी लाती है। क्यों, किस लिए, किसके लिए लाई है, आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। इसलिए कि मगरबी बंगाल के वेटरन पॉलिटिशियन मुकुल राय जी हमेशा के लिए बीजेपी से अपना नाता तोड़ करके ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल भवन में टीएमसी का दामन थाम लिया है। और मुकुल राय जी के बारे में एक चीज बताऊं, ये बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, कौमी नायब सदर थे, बड़ा ओहदा रखता है नेशनल कमेटी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनका कार्यकर्ता बेस सबसे ज्यादा है, जो अपने आप को और फाइनेंस के एतबार से काफी मजबूत है। वो पार्टी को छोड़ करके मुकुल राय जी टीएमसी में आ चुके हैं। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? क्या उन्हें सम्मान नहीं मिला? क्या उन्हें इज्जत नहीं मिली? उनके मुताबिक तो ऐसा ही लग रहा है। इसलिए उनका दम घुट रहा था, रहना मुश्किल था, सांस लेना मुश्किल था। जहां पर रहना मुश्किल हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए और साथ निभाना मुश्किल हो जाए, उस रिश्ते को खत्म कर देना, तोड़ देने में ही भलाई है। इसलिए कि मुकुल राय ने अगर ये सोचा तो बेहतर ही सोचा होगा। अगर जहां दम घुटता हो, अगर वो छोड़ देते हैं तो कम से कम सांसें तो चलती रहेंगी। নিজের খুব ভালো লাগছে যে অত্যাধিক সব পুরনো ছেলেগুলোর সাথে আমার দেখা হচ্ছে। আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায় আমি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা বলতে পারছি, আমার খুব ভালো লাগছে। এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে এবং এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী। তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কিছু বলার থাকলে আপনি বলুন। আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা অল্প অল্প করে একদম सब चीज मिलेगा। जहां आए हैं वहां इज्जत भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा और पावर भी मिलेगा, ओहदे भी मिलेंगे, काम भी मिलेगा, काज भी मिलेगा, जिम्मेदारी भी मिलेगी। तो सारी चीजें यहाँ पर इनको मिले। क्यों? ये उनका पुराना घर है, पुराने लोग हैं, पुराने साथी है, पुराना याराना है, बरसों का याराना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के वन ऑफ देम फाउंडर मेंबर भी है। ये सब चीज जानते हैं, जितने टीएमसी वाले हैं सभी को जानते हैं, सभी को पहचानते हैं। इसलिए दीदी ने कहा ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पुराना ही सोना है। मतलब मुकुल राय के एक जुमले में दीदी ने सारी खूबियां बयान कर दी। बोले घर का देर आए तो दुरुस्त आयत, मतलब अच्छा हुआ कि वो आ गए। और एक चीज मैं बताऊं, मुकुल राय ने जो तारीखी जुमले जो अदा किया टीएमसी भवन में, मीडिया के सामने में, दीदी के मौजूदगी में, जावेद अहमद खान की मौजूदगी में, पार्थो चटर्जी के मौजूदगी में, सुब्रतो बख्शी के मौजूदगी में, क्या वो जुमले थे? इसको तारीखी जुमले बोलेंगे सियासत के लिए। ये एक ऐतिहासिक शब्द था। सुनिए, मैं सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा। मुकुल राय सेड, आई हैव ज्वाइन्ड टीएमसी टुडे, the present situation is such that nobody will remain in बीजेपी। मतलब बीजेपी में अब कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। और उन्होंने बोला आज मैं जरूर आया हूं अपने साहबजादे शुभांशु राय के साथ। और जिस तरीका से मैं पुराने लोग को मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था उससे ज्यादा ईमानदारी के साथ, और पुराने बीजेपी के लोगों को भी मैं टीएमसी जरूर शामिल करवा दूंगा। इसलिए बोला कि और भी लोग आएंगे, पार्टी बढ़ेंगी, जिम्मेदारी बढ़ेंगी। और इसलिए कि इनको अनुभव भी है काम करने का, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, बहुत कुछ रहे, दीदी के नूरे नजर भी रहे। दीदी ने जो जिम्मेदारी दिया
सबको बखूबी निभाया। तो कहने का मतलब यह है, और इस पर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया और फेसबुक में भी अपने पेज में लिखा कि जो लोग भी बीजेपी में जा रहे हैं, एक ना एक दिन वो बीजेपी को छोड़ करके पुरानी पार्टी में लौट जाएंगे। राहुल गांधी आप तो जान ही रहे हैं कौन है, नहीं है, उन्हें भी यकीन हो चुका है जितने लोग भी जा रहे हैं उसको एक ना एक दिन अपनी पुरानी जगह में वापस आना है। शायद किसी लालच में गए होंगे या किसी मजबूरी में गए होंगे, ऐसे लोग तो नहीं जाता है। मगर यह सच्चाई है, जिस तरीका से दीदी ने यह मास्टर स्ट्रोक चला है, बीजेपी आज के डेट में बंगाल में चारों खाने चित हो गई है। उसके पास रास्ते नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है। अब क्या करेंगे? कैसे समझाएंगे वर्कर को, कैसे समझाएंगे भक्त को, कैसे समझाएंगे कार्यकर्ता को कि हम फिर वापस बंगाल में आएंगे? हमें दूर दूर तक ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सियासी तजिया निगार के तौर पर मुझे तो नहीं नजर आ रहा है कि हमारे ख्याल से 30-40 सालों में बंगाल में बीजेपी की वापसी है। बीजेपी अब नहीं आएगी। इनके 77 एमएलए तो जरूर है, 2024 में इनके 18 एमपी है। 2024 में ये कितने एमपी को बचा पाएंगे कहना मुश्किल है। इलेक्शन से पहले भी हो सकता है टीएमसी के बीजेपी के बहुत सारे एमपी जीते हुए टीएमसी में भी शामिल हो सकते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 6 जून 2011 को हमने एनालिसिस रिपोर्ट करके बताया था कि मुकुल राय की घर वापसी होगी 6 जून को। बहुत लोगों ने बोला आप इतना दावे के साथ कैसे करें, मतलब एकदम यकीनन होगी। फिर 10 जून को यस्टरडे यानी गुज़िश्ता कल भी हमने बताया कि मुकुल राय का टीएमसी में आना तय है। जिसे अफवाह बोल रहे हैं, यही कल की खबर बनेगी और पक्की खबर होगी, सच्ची खबर होगी। और ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कल जो मैंने जिस खबर को लोग अफवाह बता रहे थे, उसको मैंने बताया था अफवाह ही सियासत में खबरें बनती है, वो भी सियासत में पक्की और सच्ची खबरें बनती है। भले निजी लाइफ में और इधर उधर की दुनिया में अफवाह ही रह जाता है, मगर सियासत में जो अफवाह उड़ते हैं वही सच्ची और पक्की खबर होती है। इसलिए कि सियासत जो होता है हमेशा जो है खामोशी के साथ पाले बदले जाते हैं, फिर ऐन मौके में सबको बता दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए बड़ी खबर है और सबसे खुशी की खबर है। और देखते हैं कि टीएमसी के लिए जो इन्होंने अभिषेक बनर्जी साहब को कौमी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, उन्होंने एक बड़ा स्लोगन दिया है, देश दीदी को चाहता है, इंडिया वांट्स दीदी। मतलब कल का स्लोगन था बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, आज का स्लोगन है अभिषेक बनर्जी और टीएमसी पार्टी का कि देश दीदी को चाहता है, मतलब इंडिया वांट्स दीदी। इसी स्लोगन को लेकर के मुकुल राय जी भी अभिषेक बनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरे मुल्क की गिर पैमाने पे काम करेंगे। मेरा काम है आपको सही निशानदेही करना, सही एनालिसिस करके आपके सामने में रूबरू करना। बंगाल की सियासत हो, नेशनल सियासत हो, क्या बदल रहे हैं नहीं बदल रहे उसके बारे में बाखबर करना, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपने अभी तक सरप्रस्त न्यूज लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए, इसलिए कि यह वाहिद चैनल, यह एक ऐसा आपका चैनल है जो आपके सामने में हकाइक को बढ़-चढ़ करके पेश, हकाइक को सामने में रखता है और इसमें कभी भी कोताही नहीं करता, सच को बोलने में, सच को सुनाने में, सच को आपके सामने में रखने में। और दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।